गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जामुन के पेड़ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में पेड़ के नीचे जो गिरा शायर था उसको बचाने का कोशिश आगे बढ़ रहा था। इतने में कल्चरल डिपार्टमेंट के कर्मचारी आते हैं और उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की बात कहते हैं और उन्हें खुशी प्रकट करते हैं कि आपको हमारे मेंबर में शामिल कर लिया गया है। लेकिन जब शायर कहता है कि पहले मेरी जान बचाओ, तो वो लोग कहते हैं कि हम आपकी जान तो नहीं बचा सकते, यह हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो आगे फिर यहाँ पे शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। आगे देखते हैं। अब माली जो कि बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कौन? जामुन के नीचे गिरा हुआ, जो जामुन के पेड़ के में दबा हुआ जो शायर था, वो वह अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था, क्योंकि 2-3 दिन बीत चुका था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना चाहिए। अब दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। लेकिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के व्यक्ति जो हैं कर्मचारी वहाँ लकड़ी काटने के लिए वहाँ सारा सामान औजार लेकर पहुँचे तो उन्हें वहाँ रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। इसको काटने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि तो दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फिर मालूम हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काटने से इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में इसको लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार जो है उनके साथ हमारा संबंध बिगड़ जाएगा और शायद हमारा और भी काम ना बने जो उनसे रिलेटेड हो सकता है। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। लेकिन कहता है कि एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया, क्लर्क को गुस्सा आया, वह चिल्लाया कि यह लेकिन एक आदमी की जान का सवाल है, अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो मर जाएगा। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? अब यहाँ पे जो दूसरा क्लर्क होता है कहता है कि जो पिटोनिया सरकार है हमारे लिए कितना कार्य किए हैं, हमको कितना सहायता किए हैं, अगर उनके लिए एक आदमी मरता है तो मर जाने दो, हम उसका समर्पण कर सकते हैं। कभी का मर जाना चाहिए निसंदेह। दूसरा कहता है निसंदेह। अगर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो फैसला करेंगे वह सबको स्वीकार होगा। अब शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि का फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लिया। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। ऐसा जो है माली जो है उनको जामुन के नीचे दबे हुए व्यक्ति को बताता है। मगर दूसरे दिन क्या हुआ? कवि का हाथ ठंडा था, आँखें की पुतलियाँ निर्जीव, और चींटियाँ एक लंबी पात उनके मुंह में जा रही थीं। चींटियों की एक लंबी पात उनके मुंह में जा रही थी। उनके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। कहने का तात्पर्य कि जब तक उनको बचाने का सवाल सामने आता, बचाने का प्रयास किया जाता, उनकी जान जा चुकी थी। तो बच्चों, ये हमारे देश की जो प्रशासन व्यवस्था है उस पर व्यंग किया गया है कि आदमी का अगर जान जा रहा है तो इस पर ध्यान ना दे करके लोग कानूनी कार्रवाई की ओर अधिक अग्रसर हुआ करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे इसका अभ्यास आपको करना है।
अभ्यास आप इसका करेंगे और जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसको फिर से पूछिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।